दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों कल बिहार के पटना में गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी की एक रैली थी और उस रैली को प्रशांत किशोर संबोधित करने वाले थे और प्रशांत किशोर ने बहुत उम्मीद लगाया था कि इस रैली में कम से कम 5 लाख लोग आएंगे। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर रैली स्थान पर पहुंचे उन्हें खाली मैदान ही मैदान दिखा, उसमें लोग नहीं दिखे। जितने भी चेयर्स थे सारे के सारे चेयर्स खाली थे। तो खाली चेयर्स को देखकर प्रशांत किशोर आग बबूला हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो प्रशांत किशोर ने गुस्से में आकर सारा इसका ठीकरा जो है बिहार की सरकार और वहां की प्रशासन पर फोड़ दिया। उन्होंने बोला कि बिहार की प्रशासन इतनी निकम्मी है, कामचोर है, तरह तरह के उन्होंने ये लगाए आरोप लगाए कि उनकी रैली में लोगों को आने देना नहीं चाहते थे। पटना के जितने भी नियरिंग रास्ते हैं जहां से लोग एंटर कर सकते हैं पटना में, वहां पर बसें भर भर कर लोग बसों में बैठे हुए हैं आने के लिए। लेकिन बिहार की प्रशासन उन लोगों को बिहार पटना के गांधी मैदान आने देना नहीं चाह रही है। तो ये सब तो ठीक है। उसके बाद मैं अभी एक दो न्यूज चैनल पर देख रहा था कि कुछ पत्रकार जो लोग आ रहे थे रैलियों में उनसे पूछ रहे थे कि आप कहां जा रहे हैं। तो रैली में जा रहे हैं। तो उससे पूछा कि किसकी रैली में जा रहे हैं। तो उन लोगों का उसमें महिलाएं भी थी, यंग लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे। उन्हें ये नहीं पता है कि वो किसकी रैली में जा रहे हैं, कौन से नेता हैं उनकी रैली में जा रहे हैं, पार्टी का नाम क्या है। ये सारे चीजें उन्हें नहीं मतलब है, मतलब पता ही नहीं था। और प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को अपनी रैली में बुलाकर संबोधित करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे समूह का नेतृत्व करते हैं और वो इस चीज का दावा भी करते हैं कि उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं वो सारे पे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, काबिल लोग हैं। तो फिर उनकी रैली में आने वाले लोग इस तरह के लोग हैं जिन्हें किसकी रैली में जा रहे हैं यही नहीं पता है। तो क्या प्रशांत किशोर भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या, या प्रशांत किशोर या एक अलग चाहते हैं बिहार की राजनीति में? तो ये सारे चीजें प्रशांत किशोर को तय करना होगा। अब देखिए रैली फ्लॉप क्यों हुई। मान लेते हैं कि बिहार की प्रशासन ने मतलब कि कुछ लोगों को आने से रोका, 2, 4, 10, 20, 100 बसों को रोका। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा गांधी मैदान ही खाली हो। जो बाहर से लोग आने वाले थे हो सकता है वो ना आए, लेकिन जो पटना के अंदर जो लोग रह रहे थे वो तो जा सकते थे। लेकिन प्रशांत किशोर की रैली में वो भी नहीं गए। तो मेरा अब सबसे बड़ा सवाल होता है बिहार के लोगों के साथ है कि क्या बिहार के लोग डेवलपमेंट को डाइजेस्ट करने के मतलब कि उस लेवल पे पहुंचे हैं क्या कि वो डेवलपमेंट को या जो अच्छी बातें होती हैं उसको डाइजेस्ट करने के लेवल पे पहुंच गए हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं अभी कुछ दिन पहले बिहार गया था और वहां लोगों से बातचीत भी मैंने किया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि बिहार के लोग अभी मतलब कि इंटरनली उतना डेवलप मेरे ख्याल से नहीं हो पाए हैं कि वो डेवलपमेंट को डाइजेस्ट कर सके। वो अभी भी उसी भेड़ चाल में है कि हमारी जाति का नेता होना चाहिए और रंगदार तो होना ही चाहिए, पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं है, मतलब नेता का खासकर। और
लोगों को, पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा सा बचकर ही चलना चाहते हैं। क्रिमिनल हो, बंदूक उनको थमा दीजिए तो बड़े स्टाइल में मतलब कि लेकर घूमने के शौकीन हैं। तो ये सारे चीजें मैंने ऑब्जर्व किया है, और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि बिहार के लोग बदलाव की पोजीशन में भी हैं ही नहीं। वो अभी लालू यादव और नीतीश कुमार के चंगुल में ही फंसे रहना चाहते हैं। वो बदलाव की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं यहां पर आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं कोई प्रशांत किशोर का समर्थक नहीं हूं। प्रशांत किशोर को मैं बिहार का अरविंद केजरीवाल कहता हूं। आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने कभी भी प्रशांत किशोर की प्रशंसा नहीं की, लेकिन प्रशांत किशोर जिस प्रयास में लगे हुए हैं, बिहार के लोगों को उनका साथ देना चाहिए। बिहार के लोगों को लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इन सब जैसे जो ओल्ड एज पॉलिटिशियंस हैं, जो एक सेम ट्रैक पे चलने की कोशिश करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जितना दिन शासन किया, तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि स्कूल ही मंदिर है, विद्या मतलब कि विद्या ही ज्ञान है। तुमने अपने माँ बाप को तो कभी नहीं बताया कि आपने, माँ बाप से पूछते ना कि आपने हमको पढ़ाने का मौका क्यों नहीं दिया। दोनों के दोनों भाई ठेठ गवार अनपढ़ रह गए हो। 4 लाइन ढंग से बोल नहीं सकते हो, 2 लाइन लिख नहीं सकते हो, 1 लाइन पढ़ नहीं सकते हो। तो क्या ऐसे लोगों के हाथ में बिहार की राजनीति को देना सही रहेगा क्या? या फिर कम से कम प्रशांत किशोर जो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, हर एक मुद्दे पर 4 लाइन बोल सकते हैं। प्रशांत किशोर तो तेजस्वी यादव को कितना बार कहे हैं, चैलेंज भी दिए हैं कि तुम 15 दिन अपने सबसे ज्ञानी आदमी से ट्यूशन पढ़ लो, और जो लोहियावाद, समाजवाद के बारे में तेजस्वी यादव बोलते रहता है, उस पर 4 लाइन आकर, 10 लाइन आकर बोल दे तो प्रशांत किशोर उनका झंडा उठाने को तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी यादव उनकी मतलब जो है चुनौती को कभी स्वीकार नहीं किया है। तो अब बिहार को ऐसे नेता के चंगुल से बाहर निकलने का समय आ गया है। और बिहार के लोगों को ये अभी कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस यात्रा कर रही है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रही है। अपने शासन काल में क्या किया इसका हिसाब तो दे दीजिए। या फिर कांग्रेस की ये जो यात्रा है वो क्या लालू यादव के अगेंस्ट में है क्या? क्योंकि बिहार में पलायन की समस्या लालू यादव के शासनकाल में ही शुरू हो गए थे। उसी 90 के बाद बिहार के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सारे के सारे मतलब कि बिहार छोड़ कर उसी समय जाना शुरू कर दिए थे और दिल्ली में, बंबई में काम करना शुरू किए थे। और सिलसिला आज तक चल ही रहा है। तो ये जो राहुल गांधी की जो कांग्रेस की यात्रा है, क्या वो लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में है? तो जब अगेंस्ट में है तो इसका मतलब कि इंडिया अलायंस फिर बिहार में है ही नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं। बिहार बिल्कुल कंफ्यूज है। बिहार को एक बार मतलब कि अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और उस अंतरात्मा से जो आवाज है वो सुननी चाहिए, चाहे वो किसी के भी साइड हो। लेकिन ये मतलब कि एम्बिग्युइटी नहीं रहनी चाहिए, कि मतलब कि एक स्पष्टता आनी चाहिए। चाहे और बिहार में एक अच्छा सरकार बने, सुशासन की सरकार बने, और काबिल लोग हों, ईमानदार लोग हों। वैसे ईमानदारी की तो गारंटी कभी कोई ले ही नहीं सकता है कि कौन सा नेता ईमानदार है नहीं है, इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले। जब अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर आया था, वो जब इतना बड़ा भ्रष्टाचारी निकल गया, तो प्रशांत किशोर तो दावा करते हैं कि उनके जितने भी हैं समूह में सब आईएएस आईपीएस सब हैं। तो आईएएस आईपीएस तो भ्रष्टाचार की मतलब कि प्रथम श्रेणी के लोग हैं। वो लोग तो भ्रष्टाचार में इतना कर चुके होते हैं कि मतलब कि तब जाकर ना ये पॉलिटिक्स में आए हैं। कि अब जीवन भर नहीं भी कुछ करें
तो जीवन उनका कट जाएगा। वरना ईमानदार लोग कहां से आ पाएंगे बताइए? आप लोग जरा ही सोचिए ना। आईएएस आईपीएस क्या हालत है आप देख ही सकते हैं। हर लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के पहले पायदान पर ये लोग खड़े हैं। सबसे पहला भ्रष्टाचार हमसे ही होगा और यही लोग प्रथम इंटरेक्शन होते हैं भ्रष्टाचार के। तो जब इन लोगों को पावर आ जाएगी तो सोचिए ये लोग किस लेवल का भ्रष्टाचार करेंगे। हाँ, लालू प्रसाद यादव को उतनी समझ नहीं थी, तभी तो चारा घोटाला में वो पकड़ा गए। बाकी अरविंद केजरीवाल को देखिए, भ्रष्टाचार किया और आज तक बोल रहा है कि एक भी पैसा का रिकवरी नहीं हुआ है। सोचिए किस लेवल का भ्रष्टाचार वो कर रखा है। तो ऐसा ही कुछ प्रशांत किशोर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो और पढ़े लिखे लोग हैं, सब प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक अनुभव के साथ आएंगे। तो कैसे कैसे घोटाला करें, कहां से कहां पैसा का मूवमेंट होना है, ये सारा चीज उनको पता रहेगा। तो फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये सब चीज भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं है कि मतलब कि अभी इस तरह से तुरंत संभव हो पाएगा सारा चीज। स्टेप बाय स्टेप ही इसमें मतलब कि जाना पड़ेगा और देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।